ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थो अध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे अब्रवीत्। श्री भगवान बोले, इस योग को मैंने सूर्य को बताया, सूर्य ने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षि लोग जानते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो निष्ठा परंतप। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षि जानते आए हैं। हे परंतप अर्जुन, ये योग अब बहुत समय से नष्ट हो चुका है। स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा च इति रहस्यं हि एतत् उत्तमम्। वही ये पुराना योग है। तू क्योंकि मेरा भक्त है और सखा है, इसलिए आज मैंने तुझे बताया है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथमेतत् विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण भगवान, आपका जन्म पिछला है और सूर्य का जन्म पहला है। मैं ये कैसे जानूं कि आदि समय में आपने इस उपदेश का प्रवचन किया। श्री भगवान वाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान् अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म बीत चुके हैं। उन सब को मैं जानता हूँ, पर तू नहीं जानता। अजो अपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मनं सृजामि अहम्। हे भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तथा अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपनी सृष्टि करता हूँ, अर्थात लोक कल्याण के लिए साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों की रक्षा के लिए तथा दुखदायी कर्मों में प्रवृत्त दुष्टों के विनाश के लिए, अतएव धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म न एति माम एति स अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भावम आगता। बहुत से जीव राग भय तथा क्रोध का त्याग करके मेरे बताए मार्ग पर चलते हुए और मेरे आश्रित हुए बहुत से भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को
प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो जिस अवस्था में मेरी शरण में आता है मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त हि देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हे अर्जुन, कर्मयोग चाहे सकाम हो चाहे निष्काम, किंतु वो अवश्य फल देता है। सो वे लोग नाना प्रकार के कर्मों की सफलता के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मानव सृष्टि में कर्म योग से बहुत शीघ्र सिद्धि मिलती है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विधि कर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्म भिर्न सबद्यते। कर्मों के फल में मेरी इच्छा या आसक्ति नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वो भी कर्मों से नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। अब से पहले भी मुक्ति की इच्छा करने वालों ने ये जानकर कर्म किया, इसलिए तू भी वही कर्म कर, अर्थात क्षात्र धर्म का पालन स्वजन सुख में आसक्त हुए बिना ही कर। ये आसक्ति से मुक्ति पाना ही मुक्ति की अभिलाषी वालों का मार्ग है। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े सूक्ष्मदर्शी भी धोखा खा जाते हैं। मैं तुझे वो कर्म बताऊंगा जिससे जानकर तू इस स्वजन मोह से छूट जाएगा। कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति। मनुष्य को कर्म का भी ज्ञान प्राप्त करना है। जैसे क्षत्रियों का धर्म है दुष्टों को मारना, ये कर्म का ज्ञान है। विकर्म को भी जानना है। जैसे कोई पागल आतताई हो जाए तो उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, पर प्राण दंड नहीं देना चाहिए। यदि ऐसा करा तो ये विकर्म हुआ। इस विकर्म अर्थात विपरीत कर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। यदि कोई आलस्यवश अकर्मण्य होकर पड़ा रहता है तो ये अनुचित अकर्मण्यता है। इसका ज्ञान अकर्म का ज्ञान है। इस प्रकार कर्म, अकर्म, विकर्म तीनों का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि कर्मों की गति बड़ी कठिन है। कर्मण्य अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्ता कृतस्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वो योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तम आहु पंडितम बुधा। जिस मनुष्य के संपूर्ण कार्यों का आरंभ
काम संकल्प अर्थात व्यक्तिगत सुख दुख की कामना के संकल्प से वर्जित होते हैं, इसलिए उसके कर्मों में फल आसक्ति का अंश यथार्थ ज्ञान रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है और ऐसे मनुष्य को बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराशया कर्मणि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सा। जो कर्म फल में आसक्ति को छोड़कर नित्य तृप्त रहता है तथा जिसका सुख किसी वासना की पूर्ति पर आश्रित नहीं, मैं कर्तव्य पालन कर रहा हूँ, इस आत्मिक संतोष से ही वो नित्य तृप्त रहता है, ऐसा मनुष्य हर काम में प्रवृत्त होकर भी कुछ नहीं कर रहा। निराशीर्यत चित आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्न आपनोति किल्बिषम्। जिसने चित्त को तथा आत्मा को इतना नियंत्रित कर लिया है, जिसने सब व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति में आसक्ति को इतना जीत लिया है कि वो शरीर से यंत्र के समान कर्तव्य पालन के लिए भोजन आदि शारीरिक कर्म करता है, उस मनुष्य तक पाप पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि पाप के मूल आसक्ति को ही उसने दूर किया। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समासिद्धा वसिद्धौ च कृतापि न निवेद्यते। अपने आप को जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहता है, सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे है, जो ईर्ष्या से रहित है, वो कार्य करके भी आसक्ति के बंधन से नहीं बंधता और सिद्धि होने पर उससे अहंकार नहीं होता और असिद्धि से निराश नहीं होता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म का ज्ञान प्राप्त होने से जिसका चित्त व्यवस्थित हो गया है, जिससे फल की आसक्ति दूर हो चुकी है, उससे ही मुक्त पुरुष कहते हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी करता है लोक कल्याण के लिए करता है, अपनी वासनाओं या इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, इसीलिए वो मुक्त है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यज्ञ का कोई भी विशेष रूप हो, किंतु उसमें जो कर्म है वे ब्रह्म को अंतिम लक्ष्य बनाकर किया जाए। इसके द्वारा हर कर्म ब्रह्म के अर्पण होता है, क्योंकि जीव के पास अपना तो कुछ भी नहीं, जो कुछ है उस परब्रह्म परमात्मा का है। उसकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य जो कर्म करता है वो ब्रह्म अग्नि है। दैवम एवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुहति। एक योगी वे हैं जो अपने चारों ओर मौजूद देवों के साथ संगतिकरण करके दैव यज्ञ की उपासना करते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो अग्निहोत्र परमात्मा रूप अग्नि में हवन करते हैं और यजमानों को उन पर आचरण करना सिखाते हैं। श्रोत्रादीन इंद्रियाणि अने संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुहति। योगी लोग संयम से इंद्रियों को वश में करके विषयों को इंद्रिय अग्नि में हवन करते हैं। इन्हीं ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ये सब परब्रह्म की प्राप्ति के लिए और प्रजा की कल्याण के लिए है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योग आग्नौ जुहति ज्ञान दीपिते। संपूर्ण इंद्रिय कर्मों को
तथा प्राण चेष्टाओं को आत्म संयम योग नामक अग्नि में हवन करते हैं, जो अग्नि ज्ञान से प्रदीप्त होती है। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाच यतया संसित व्रता। कई लोग घृत आदि द्रव्यों से यज्ञ करने वाले हैं, कई लोग साधना में लगे योग यज्ञ करते हैं, कई स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान यज्ञ करने वाले पैनी धार का व्रत धारण करने वाले लोग हैं। अपाने जो हति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। शुद्ध वायु का नाम प्राण है, अंदर की गंदगी बाहर निकालने वाले वायु का नाम अपान है। ऐसे ही मनुष्य प्राण का अपान में हवन करता है। सो प्राणायाम की श्वास लेना तथा श्वास छोड़ना, इन दोनों गतियों को वश में करके कई लोग प्राण का अपान में तथा अपान का प्राण में हवन करते हैं। अपरे नीताहारा प्राणान प्राणेषु जुहति सर्वे अपि एते यज्ञ विदो यज्ञ खेपीत कल्मषा। कोई ऐसे हैं जो आहार विद्या को जानकर किस इंद्रिय की शक्ति किस भोजन से बढ़ेगी उसी के अनुसार अपना आहार नियत करते हैं। इस प्रकार इंद्रियों में प्राण डालते हैं। ये सब यज्ञ विद्या के जानने वाले हैं। इनके सब दोष यज्ञ के द्वारा ही नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो याति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ति यज्ञस्य कुतो अन्य कुरुषोत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, ये सब यज्ञ करने वाले यज्ञ शेष रूपी अमृत खाते हैं, इसलिए सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले को यही लोक प्राप्त नहीं होता तो परलोक किस प्रकार प्राप्त होगा। एवं बहु विधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसी प्रकार द्रव्य यज्ञ से आत्म संयम योग तक अनेक यज्ञों का विस्तार ब्रह्म अर्थात वेद के मुख में हुआ है, परंतु वो सब कर्म है, इसलिए कर्म के बिना कुछ भी उद्धार नहीं है। स्वजनों में आसक्ति छोड़कर निष्काम भाव से क्षात्र धर्म का पालन कर, इसी से तुझे मोक्ष लाभ होगा। श्रेयान् द्रव्ये मयाथ यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, अग्निहोत्र द्रव्य यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अधिक कल्याणकारी है, क्योंकि कर्म योग के लिए पहले कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान आवश्यक है। संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत् दर्शिना। इस यथार्थ ज्ञान को तू विद्वानों के चरणों में सिर झुकाकर प्रश्न पूछकर सेवा करके पा। तत्वदर्शी ज्ञानी लोग तुझे सच्चे ज्ञान का उपदेश देंगे। यद् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यासेसि पाण्डव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मन्यथो मयि। हे अर्जुन, जिस तत्व को जानकर तू स्वजन मोह में न फंसेगा, सब अन्यायग्रस्त प्राणी तुझ पर और मुझ पर आश्रित है। मुझे क्षत्रिय धर्म याद आ रहा है, तुझे स्वजन मोह सता रहा है। हे अर्जुन, देख, संसार भर के अन्याय पीड़ित प्राणी तुझ पर और मुझ पर दृष्टि लगाए हुए हैं, इसलिए तू प्राणी मात्र के हित को देख। अपि चेत् असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेन एव वृजनं सन्तरिष्यसि। यदि तू संसार भर के
सब पाप कर्मियों में सबसे बड़ा पाप कर्मी है, तो भी निष्काम भाव से लोक सेवा अर्थात यज्ञमय जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इस ज्ञान की नौका पर सवार होकर तू सारी पाप की बाढ़ से पार उतर जाएगा। यथै धाम से समी दो अग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रदीप्त अग्नि ईंधनों को राख कर ढेर बना देता है, उसी प्रकार यज्ञ के लिए अर्थात मानव समाज के सामूहिक हित के लिए निष्काम बलिदान का ज्ञान सब कर्मों को भस्म कर देता है। इस तरह से पाप कर्मों की जड़ कट जाती है। नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इविद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनिविन्दति। हे अर्जुन, इस संसार में ज्ञान के समान दूसरी कोई पवित्र वस्तु नहीं है, परंतु यह ज्ञान केवल उपदेश से नहीं परंतु कर्म योग में प्रवृत्त होकर इस प्रकार का बलिदान करता है जिससे उसे स्वयं इस ज्ञान की पवित्रता का साक्षात्कार हो जाता है और बड़े से बड़ा पापी भी इस मार्ग पर चलकर अपने अंदर एक चमत्कार पाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयते इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण दिगच्छति। हे अर्जुन, आरंभ में तो दूसरे के अनुभव से श्रद्धा पाकर ही मनुष्य ये ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु जब वो जितेंद्रिय होकर उस ज्ञान को आचरण में लाने में तत्पर हो जाता है तो वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञ च अश्रद्धान च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। जिसके पास साक्षात्कार का ज्ञान तो हो नहीं और आप्त पुरुषों पर श्रद्धा करने की नम्रता न हो तथा रात दिन पता नहीं ये ठीक है या ये ठीक है, इस प्रकार के तर्क वितर्क में ही लगा रहे, वो संशयात्मा पुरुष नष्ट हो जाता है। ऐसे पुरुष का न ये लोक बनता है न परलोक, इसलिए उसको सुख प्राप्ति नहीं होती। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। हे अर्जुन, जिसने श्रद्धावान होकर अपने कर्मों को निष्काम कर्मयोग के द्वारा प्रभु को अर्पण कर दिया, उसके पश्चात जिससे साक्षात्कार के द्वारा कर्मयोग की महिमा का ज्ञान होने से उसके संशय छिन्न भिन्न हो गए और अनासक्ति के अभ्यास से कौन सा कर्म कहाँ तक उचित है और कब अनुचित है, ऐसा करने से उसको कोई कर्म नहीं बांधता। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृत्स्थं ज्ञानासिन आत्मना छित्त्वा एनं संशयम् योगम आतिष्ठ अतिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, इस समय तेरे ज्ञान को स्वजन मोह नामक हृदय के आवेग ने दबाया हुआ है, इसलिए तू क्षणिक अज्ञान के दबाव में आ गया है। इस हृदय में जमे हुए अज्ञान से उत्पन्न संशय को ज्ञान रूप तलवार से काटकर धर्म उचित कर्म योग पर डट जा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।